नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल और मैं हूं आपके साथ राहुल रंजन। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं देश में इन दिनों चल रहे सबसे अहम मुद्दों में से एक राफेल डील के बारे में। इस पर हमने बात की है देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पॉलिसी एनालिस्ट डॉक्टर सुरेश शर्मा जी से। राफेल डील का जो मुद्दा है, अगर इसे साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये इस तरह से है। सबसे पहले 2007 में यूपीए की सरकार 126 लड़ाकू जहाजों के लिए पूरी दुनिया से कोटेशन मांगती है। 2012 में सरकार 126 लड़ाकू जहाजों का कॉन्ट्रैक्ट राफेल को देती है। अब सरकार बदलती है और 10 अप्रैल 2015 में मोदी जी फ्रांस में जाते हैं और वहां के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में ये घोषणा करते हैं कि भारत फ्रांस की राफेल कंपनी से 36 लड़ाकू जहाज खरीदेगा। इसमें खास बात क्या है कि 126 जहाजों के लिए जो कोटेशन मांगे गए थे उसमें यह प्रावधान था कि न सिर्फ 18 तैयार जहाज वो कंपनी भारत को देगी, इंडियन एयरफोर्स को, बल्कि 108 जहाज हिंदुस्तान में बनेंगे और उसके लिए बाकायदा लाइसेंस भारत में बनाने का दिया जाएगा और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को ट्रांसफर कर दी जाएगी। खास तौर से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नाम की कंपनी, जो कि सरकार की कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसको, यानी भारत उसके बाद सक्षम हो पाएगा लड़ाकू जहाज खुद बनाने के लिए। लेकिन इस घोषणा में ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोई जिक्र था, ना दोबारा आगे बनाने के लाइसेंस के बारे में कोई जिक्र था और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनी को हटा के उसकी जगह अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना लिया गया। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें 2-3 हैं। एक तो यह कि मोदी जी के फ्रांस जाने के एक दिन पहले उनके राष्ट्रीय सचिव ये कहते हैं कि जो उसके दाम होंगे वो वही होंगे जो कोटेशन में दिए गए थे, यानी 526 करोड़ रुपया प्रति जहाज। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होती कि 16 फरवरी 2017 को अनिल अंबानी की वो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया गया है डील का, वो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है जिसमें वो कहती है कि एक जहाज 1666 करोड़ रुपए का पड़ेगा और उसमें हमारे लिए जो हिस्सा है वो लगभग 21,000 करोड़ रुपए का काम हमारी कंपनी के जिम्मे है। यहां ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये अनिल अंबानी एक ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी कंपनियां आजकल कर्ज में डूबी हुई हैं और इनकी ये कंपनी जिसको इस डील का हिस्सा बनाया गया, इसको बनाया ही सिर्फ 15 दिन पहले गया, मोदी जी की यात्रा से पहले। 28 मार्च 2015 को इसकी स्थापना हुई है, उससे पहले ये अस्तित्व में नहीं थी। यानी एक ऐसी कंपनी जिसने कभी हवाई जो जहाज हैं या फाइटर जहाज हैं उनका एक सरिया तक नहीं बनाया जो आगे लगता है जहाज के, वो एक ऐसी कंपनी को रिप्लेस करती है जिसका 50 साल से भी ज्यादा जहाज बनाने का एक्सपीरियंस है, फाइटर जहाज बनाने का भी एक्सपीरियंस है, और वो सरकार की कंपनी है। यानी इसमें अब 4-5 मुद्दे ऐसे बने जो गंभीर हैं, जो हम सबको समझने चाहिए। नंबर एक ऐसा इतना बड़ा डील देश के डिफेंस का जिसमें 126 जहाज का ऑर्डर होना था या हुआ था, उसको घटा के 36 जहाज का कर दिया गया। यानी 90 जहाज कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, इसका कोई ब्यौरा नहीं। यानी हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है, डिफेंस है, उसके सामने आने वाले वक्त में एक गंभीर समस्या बनने वाली है। दूसरा ये कि डिफेंस मिनिस्टर को आपकी जानकारी नहीं है कि ये घोषणा होने वाली है, आपके लीडर्स को ये मालूम नहीं कि उसके असली दाम क्या है, आप उसको जाहिर करना नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नाम की पब्लिक कंपनी को, जनता की, देश की कंपनी को आप हटा के एक डूबते हुए जहाज जैसे उद्योगपति की नई बनी कंपनी को वो देते हैं और इसको पूरी जनता से छुपाने की कोशिश करते हैं। इन सारे मुद्दों में ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये इस पूरे देश की सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है। अपने सारे सिस्टम्स को ताक में रख के मनमाने फैसले करने का मुद्दा है, अपने मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद पहुंचाने का मुद्दा है। और इसलिए जब विपक्षी दल ये कहते हैं कि ये
2019 के इलेक्शन में मुद्दा खूब गूंजेगा। मैं आपको यकीन दिला दूं, ये मुद्दा हिंदुस्तान में अगले 50 साल गूंजने वाला है। ये इतना गंभीर मुद्दा है क्योंकि ये डिफेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, भारी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, मनमाने तरीके से काम करने की एक मिसाल का मुद्दा है। थैंक यू।